पाकिस्तान पे इसके क्या मुतवक्को जो इस पर नताइज मुरतब हो सकते हैं। और शशि थरूर साहब को देख रहा हूँ। New Delhi thinks something has changed from within Pakistan? Not just New Delhi thinks. I think the world will have to see something changing. I mean, there is no doubt that there are a large number of known terror organizations based in Pakistan, operating from bases in Pakistani territory, including Pahalgam a year ago. International embarrassment ही embarrassment। सुने जरा सर शशि थरूर को। We've seen that the West has long forgiven for Pakistan for pretending they had no idea where Osama bin Laden was until the Americans found him and eliminated him in a safe house right near an army camp in a cantonment city. रियासत क्या होता है? दहशतगर्द होता है। ये आपको पता नहीं था पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है। अब सवाल ये पैदा होता है। डॉक्टर साहब आज एक बहुत बड़ी वार्निंग इशू की है। डॉन की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि 10 ममालिक दुनिया के टॉप के जहां पर खुराक की शदीद कमी है उसमें पाकिस्तान शामिल हो गया है। तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख लोग पाकिस्तान के अंदर खुराक की कमी से मुतासर हैं। बताओ, इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। दुनिया ने हमें स्टडी कर ली है, उनको समझ आ गया है कि यार ये कौन है, कैसे हैं। Pakistan is the hub of terrorist activity of Islamic terrorist organization. हुकूमत ने पेट्रोल 26 रुपए 77 पैसे और डीजल 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। वो जो भुट्टो साहब कहते थे ना कि जी हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो सर आज घास खाने की नौबत आने वाली है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। वरिष्ठ नेता शशि थरूर के फ्रांस 24 को दिए एक इंटरव्यू से पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। शशि थरूर ने पाकिस्तान को लेकर भारत के रुख पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह तब तक नहीं बदलेगा जब तक सीमा पार से होने वाली आतंकी गतिविधियों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती। भारत और पाकिस्तान के बीच तब तक वार्ता नहीं होगी जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता। शशि थरूर ने फ्रांस 24 को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम देश भूल गए हैं कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने ही पनाह दी थी। वह वर्षों तक उनकी नाक के नीचे छिपा रहा। थरूर ने इसे पाकिस्तान का दोहरा चरित्र करार दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत तब तक पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार की वार्ता या कूटनीतिक नरमी नहीं दिखाएगा जब तक वह अपनी धरती पर पनप रहे आतंकी समूहों को खत्म करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाता। शशि थरूर साहब को देख रहा हूँ, बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, समझदार हैं, सियाने हैं कि नहीं मैं ऐसे नहीं वैसे नहीं। मैं ये शशि थरूर साहब कह रहे हैं कि वेस्ट ने फॉरगिव कर दिया पाकिस्तान को। भाई वेस्ट कौन होता है हमें फॉरगिव करने वाला? ये हमें कौन होता है हमसे डिमांड करे कि हमने क्या करना है? सुने जरा सर शशि थरूर को और मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। Until they actually take some concrete steps to dismantle the terror infrastructure on their soil. नहीं, क्या कंक्रीट स्टेप लेंगे? एंड whom we have to show this? मुझे बताएं, दुनिया का कौन सा मुल्क कह रहा है कि पाकिस्तान है कि वहां पे जो वो नहीं है जी टेरर कैंप है? दुनिया तो अफगानिस्तान की बात कर रही है जहां पे सर शशि थरूर जो है उथे खामोश है। ये तो नहीं कहते कि पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी की जंग हो रही है या पाकिस्तान के अंदर हमले हुए हैं उसकी तो कभी बात नहीं की सर शशि थरूर ने। How many people got killed in the incidents of terrorism in India and how many people got killed in the incidents of terrorism in Pakistan? कितने मरे हैं बताएं मुझे। पिछले साल हमारे तो 1000 मरे हैं, आपके कितने मरे हैं? मैं तो नहीं चाहता इंडिया में एक भी मरे। असी कड़ा अमेरिका को पैसे लेने आप कोई कौन सा हम पैसे ले रहे हैं? कर्जे ही देते हैं ना वो हमें थ्रू IMF वर्ल्ड बैंक के देते हैं। तो थैंक यू, हम तो अमेरिका का भी थैंक यू कहते हैं, बाकी भी यूरोपियंस भी उसमें बोर्ड मेंबर है, उनके भी वोट है, सबका थैंक यू कहते हैं हम। Was until the Americans found him and eliminated him in a safe house right near an army camp in a cantonment city in Abbottabad. So the fact is that this is the Pakistani record of duplicity with the rest of the world. नहीं, मुझे ये बताएं तो दुनिया के कौन से शहर में दहशतगर्द नहीं थे? क्या लंदन में नहीं पाए गए? मैड्रिड बॉम्बिंग नहीं हुई? कहाँ नहीं हुई? देखिए इस वक्त पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है, चले बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को बुलाकर बातचीत कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई आ तो नहीं रहा। ईरान के जो लोग आए हैं वो तो आज चले जाएंगे और अमेरिकन तो अभी पहुंचे भी नहीं, और अमेरिकन ही ज्यादा आने की कोशिश कर रहे हैं बातचीत के लिए। ईरान की तरफ से तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट शो भी नहीं किया जा रहा, थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा तो अमेरिका ही दिखा रहा है। इसका मतलब है हम अमेरिका का काम कर रहे हैं।
लेकिन ये सब चीजें सर जिसपे हम एकदम से कह रहे हैं कि हम बड़े रेलिवेंट हो गए, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारे वो लोग जो मुल्क चलाते हैं या गवर्नमेंट्स बनाते हैं जिसमें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी है, हमारी गवर्नमेंट भी है, ये लोग आम लोगों की तरफ कब देखेंगे? सर कल रात को फिर फ्यूल प्राइस बढ़ा दी गई है, और कोई ऐसा नहीं कि 2, 4, 10 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने एक साथ जो है वो 26 रुपए से भी ज्यादा जो है वो फ्यूल प्राइस बढ़ा दी है, डीजल की प्राइस भी बढ़ा दी है। तो लोगों की तो जैसे हालत खराब हो गई है। लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाड़ी में फ्यूल डालने के लिए ही ये महंगाई आएगी, बल्कि हर चीज महंगी हो जाएगी। आप मार्केट में अगर एक ब्रेड लेने जाएंगे तो वो भी आपको पहले से महंगी मिलेगी। तो लोग तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है वो उसकी तरफ भी गवर्नमेंट नहीं देख रही है। वर्क फ्रॉम होम कह तो देते हैं कि जी वर्क फ्रॉम होम करें, और स्टूडेंट्स को भी घर बिठा दिया है सर, 3 दिन की छुट्टी हो गई है, फ्राइडे सैटरडे संडे, और कहा यह जा रहा है कि जी हम एनर्जी क्राइसिस में हैं, हम एनर्जी बचा रहे हैं। सर कोई चीज तो अपनी तो ठीक चल रही नहीं है, और ये अमन कराने निकल पड़े हैं तो किस लिए? ट्रम्प के कहने से ना, खुद तो नहीं ये गए। और अगर इतना इनको अमन कराने का शौक था तो सर जिस वक्त ईरान की जो रिजीम जिसको मार डाला गया, जब उन्होंने अपने कंट्री के अंदर 35,000 लोग मार दिए, तब हमें ख्याल नहीं आया कि हम जाकर उनको रोकते और कहते कि जी आप अपने लोगों को मत मारिए, आप इस तरह के जुल्म मत कीजिए। उधर तो हम गए नहीं। उसके बाद हमें गजा और बाकी लोगों की बड़ी फिक्र पड़ी रहती है। अपने यहाँ बलोचिस्तान का होश है ना, हमें KPK का होश है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ बस ये जो बार बार पीस टॉक के नाम पे जो करवाया जा रहा है, जिसमें यकीनन हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हो रहा होगा, इसलिए कि बगैर बेनिफिट के तो सर हम कोई काम करते नहीं है। लेकिन वो बेनिफिट भी उन्हीं लोगों के हाथ में जा रहे हैं सर जो लोग ये सारे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। जो आम पब्लिक है सर उसका तो अभी भी हाल खराब है। आप कभी फ्यूल प्राइस बढ़ा रहे हैं, कभी कुछ बढ़ा रहे हैं। कितने ही दिन से जो है पूरा शहर एक तरह के लॉकडाउन की हालत में रखा हुआ है, ना मेडिसिन पहुंच रही है हॉस्पिटल्स तक, ना शॉप्स तक या मेडिकल स्टोर तक। लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। आज बहुत शोर, क्योंकि लोगों ने बहुत सोशल मीडिया पर भी बहुत इनको लान तान किए, तो इन्होंने तंग आके कुछ गाड़ियों को इजाजत दी है कि वो इस्लामाबाद में दाखिल हो सकती है मेडिसिन वाली। और अभी तक जो है, वरना आम लोग जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं सर उन्हें तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ ये अपने लिए कि अपनी पोस्ट लेने के लिए, अपनी वाहवाही कराने के लिए सारे काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान शायद वो वाहिद न्यूक्लियर पावर कंट्री है जो हर वक्त या तो कर्जों में डूबी रहती है, या जिसकी अपनी सिक्योरिटी इतनी खराब है कि कभी कहते हैं कि ईरान उठा के ले जाएगा न्यूक्लियर बम हमारा, तो कभी सऊदी अरेबिया को दे दिया जाएगा। सर क्या क्या बातें की जाती है सर। इतनी हिफाजत तो उसने हमारी नहीं की है न्यूक्लियर एसिड्स बना के, जितनी हम उसकी करते रहते हैं। वो जो भुट्टो साहब कहते थे ना कि जी हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो सर आज घास खाने की नौबत आने वाली है, बस ये आ ही चुकी है। शायद आपने तो नहीं ना खाया अभी घास? अभी तो नहीं खाया सर, अभी शो के बाद खाने जाऊंगी।